अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे दार कारक के ऊपर। क्या है दार कारक, क्या है ये सच्ची में आपकी स्पाउस यानी आपके पार्टनर के बारे में बताता है, या फिर आपकी और कौन सी चीज़ के ऊपर ये बताता है, या फिर आपकी पार्टनर को लेकर डिज़ायर कैसा है, क्या बताता है दार कारक, आज की वीडियो में हम कम्प्लीटली जानेंगे। सो वेलकम गाइज। देखिए दार कारक जो होता है, पहले ये सब कुछ हम जानने से पहले ये जान लेते हैं दार कारक जो होता है वो होता क्या है। दार कारक जो होता है वो अपनी पार्टनर को तो दिखाता है, लेकिन दार कारक जो होता है ऋषि होने जो हमारी कुंडली पर जो लोअर डिग्री होता है उसी को ही हम बोलते हैं दार कारक, और जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का होता है उसको हम बोलते हैं आत्मकारक। जो लोएस्ट डिग्री होता है ये हमारे पार्टनर को तो दिखाता है, लेकिन ये कम्प्लीटली हमारे पार्टनर को नहीं दिखाता है। जब हम अपने पार्टनर को देखते हैं तो हम अपने वीनस को भी देखते हैं, क्योंकि शुक्र के बिना हमारे स्पाउस हमारे पार्टनर हम नहीं देख सकते। ये अधूरा ज्ञान होता है। वीनस ही हमारे पार्टनरशिप की शुरुआत होती है, क्योंकि वो शुक्राणु है, शुक्र से जीव की शुरुआत होते हैं, और बिना शुक्र की ये सब कुछ संभव भी नहीं है। पार्टनर को देखने के लिए वीनस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। लेकिन दार कारक जो होता है वो हमारे एक डिज़ायर रहता है कि वो हमारे पार्टनर हमको ऐसा मिलेगा तो हमारे सोल को सेटिस्फिकेशन मिल जाएगा, लेकिन ज़रूरी ये नहीं है आपको वैसे ही पार्टनर मिलेगा। ये आपकी कुंडली के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली पर वो सब जो दार कारक जो प्लैनेट यानी जो ग्रह आपकी कुंडली पर दार कारक है वो अगर आपको अच्छे पोजीशन पर होते हैं, डेबिलिटेड नहीं होते हैं, या फिर कोई क्रूर ग्रह के साथ से अफ्लिक्टेड नहीं होते हैं, तो वो पार्टनर आपको इसी जन्म पर मिल जाता है। लेकिन अगर वो नहीं है तो ये आपके डिज़ायर जो है आपके प्रीवियस बर्थ से लेके आज की बर्थ यानी टिल डेथ, टिल आज की जन्म तक ये आपके साथ रहता है। वो मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेंगे ना मिलेंगे, ये आपकी कुंडली पर निर्भर करता है। तो ये हुआ कुछ बातें दार कारक को लेके। दार कारक में हम अपने पार्टनर कैसे पार्टनर हम इच्छा रखते हैं उसी के ऊपर हम जानेंगे। शुरुआत करेंगे हम सूर्य से। जब सूर्य आपकी कुंडली पर दार कारक होते हैं तो आपको लिए रिलेशनशिप में आपको जो अथॉरिटी होता है वो पसंद होता है, पावर पसंद होता है, पावरफुल पोजीशन पसंद होता है, नेम फेम होना वो पसंद होता है। वो चाहे आपकी हो चाहे अपनी पार्टनर की हो, लेकिन आपको अपने पार्टनर में से वो सब कुछ बहुत बहुत चाहिए होता है। ये आपको मिलेगी नहीं मिलेगी ये बात अलग है, लेकिन आपको वैसे ही पार्टनर चाहिए। आपके पार्टनर में आप ये देखते हैं वो कोई एक अथॉरिटी हो, उनकी कमांडिंग बातें हो, उनकी बातों में कोई एक अजब सा जो बातें वो लीडरशिप क्वालिटी हो, वो कोई बात बोल दे तो सामने वाले उसको ज़रूर मान जाए, डिसिप्लिन लोग हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। हाँ, और एक बात ये भी होता है जो दार कारक जो हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वो सब कुछ चीज़ कमी रहता है। अगर आपकी कुंडली पर सन डेबिलिटेड होके बैठे होते हैं तो ये सब कुछ आप अपनी पार्टनर में से ढूंढते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है। अगर आपकी कुंडली पर आपकी सन अच्छी कंडीशन पर होते हैं तो आपके अंदर भी ये सारी क्वालिटीज़ होता है। मान लेते हैं आपकी कुंडली और अपने पार्टनर की कुंडली दोनों की कुंडली पर सन बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं तो आप दोनों ही ऐसे ही होते हैं। आपको डिसिप्लिन पसंद होता है। आप जो लोग होते हैं ना, आर्मी वाले, पुलिस वाले, ऐसे लोगों की आपको पसंद होता है। बहुत अभी जो शादी एक ऐड आया हुआ था, वहाँ पे जो वो लड़की थी वो कितना जो कॉर्पोरेट सेक्टर के एक लड़के को रिजेक्ट कर लिया, और एक गवर्नमेंट सेक्टर की जो थी वो उसको जो आया उनको शादी कर लिया, वो जो लड़की थी। तो वो उनकी सन जरूर दार कारक हो गए, क्योंकि वैसे ही जो लड़की होते हैं ना, वो लड़की गवर्नमेंट प्राइवेट कहाँ पर भी जॉब करे, स्पेशली उनको आर्मी, गवर्नमेंट, पुलिस ये सभी कुछ में काम करते हुए लोग पसंद आते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब वाले। और अगर नहीं भी हुआ तो प्राइवेट सेक्टर पर उनको अथॉरिटी पोजीशन बहुत बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये जो लोग होते हैं डिसिप्लिन लाइफ में बहुत मैटर करता है इन लोगों के लिए। अगर ये अफ्लिक्टेड होकर बैठ जाता है तो आपको ये सब कुछ नहीं मिलता है। भले ही आपके अंदर चाह वो रहे, लेकिन मिलता ऐसा कुछ नहीं है। आपको सूर्य जैसा क्वालिटीज़ अपनी पार्टनर में नहीं मिलता है, इसी वजह से आपके रिलेशनशिप में इश्यूज दिखाई देता है। आपकी मन में आपके रिलेशनशिप वहाँ पे चलता है, लेकिन वो जो प्यार, वो जो डिज़ायर जो होता है ना, वो पूरा नहीं हो पाता है।
सूर्य जब आपकी दार कारक होते हैं तो आपके मन में ये डिज़ायर रहता है आपके लाइफ पार्टनर की वजह से आपकी सोशल स्टेटस बढ़े, इज्जत बढ़े, लोग आपको नोटिस करें, आपकी पार्टनर ऐसा है वो बोले, आपको ये सब कुछ पसंद होता है। और आपके लिए जो मनी होता है वो मायने नहीं रखता है, लेकिन सोशल स्टेटस जो होता है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपके पास अगर पैसा और सोशल स्टेटस दोनों दिया जाए तो आप जो लोग होते हैं ना, जिनके सूर्य होता है दार कारक, आप लोग सोशल स्टेटस को ज़्यादा अहमियत देंगे, मनी को नहीं। आपके लिए जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना, वो भी बहुत 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 इम्पोर्टेंट रोल होता है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो होता है, आप ये चाहते हैं आप अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट अपने पार्टनर की वजह से बढ़े, या फिर अपने पार्टनर की जो सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना हो कि घर पे बाहर पे कोई लोग आपको कुछ भी ना बोले। अपने लिए वो घर में बाहर में सभी जगह पर आपके लिए वो स्टैंड ले। आपको कोई कुछ बोले उससे पहले उनसे होकर गुजरे। कोई लड़की ऐसे होते हैं कि कोई लड़के भी बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं पार्टनर आपको पसंद होता है। फादर फिगर लोग आपको पसंद होते हैं, बेसिकली हम ये बोल सकते हैं। जैसे प्यार आप अपने पापा से मिलता है वैसे ही वाले आपको अपने पार्टनर से भी चाहिए होता है। ऑथोरिटिव, केयरिंग, नर्चरिंग ऐसा पार्टनर आपको पसंद होता है। और जैसे कि मैं पहले भी बताई, गवर्नमेंट जॉब, गुड पोजीशन, हाईली ऑथोरिटिव लोग, ऐसे पार्टनर की आपके डिज़ायर होता है। वो मिलेगा ना मिलेगा वो अपनी कुंडली पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं, जब आपकी कुंडली पर मून रहता है यानी चंद्रमा हमारे रहते हैं दार कारक होके, तो क्या होता है। जब चंद्रमा हमारे क्या होते हैं, चंद्रमा हमारे मन है, चंद्रमा हमारी इमोशनल बॉडी है, चंद्रमा हमारी मन की स्थिति है। तो आप लोग जो होते हैं ना, हो सकता है आप अपने फैमिली पे वो जो इमोशनल सपोर्ट अपनी चाइल्डहुड से आपको नहीं मिला होगा, अगर आपकी कुंडली पर चंद्रमा अफ्लिक्टेड हुआ है तो। क्योंकि देखा जाए तो सबकी कुंडली पर चंद्रमा कहीं ना कहीं पर अफ्लिक्टेड हो ही जाता है, तो आप लोगों को घर पे जो माहौल मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। तो इसी वजह से आप जो लोग होते हैं अपने पार्टनर के पास वो इमोशनल स्टेबिलिटी ढूंढते हैं। आपकी जो इमोशनल टर्मोइल होता है वो आप चाहते हैं कि आपके अप्स में, आपके डाउन्स में आपके पार्टनर जो है आपको संभाल ले, आपकी सारी बातें सुने, आपको बस जज ना करे, आपको कुछ इधर उधर की बातें ना बोल दे कि तो कितने इमोशनल है, कितने बातें करती है, ये सब कुछ आपको ना बोले। आपके ये मन में एक डिज़ायर रहता है कि मैं कुछ ना बोलूँ और मेरे पार्टनर मेरे बात समझ जाए, वो जो होता है ना मेरे अनकही बात भी समझ जाए। ऐसा पार्टनर बहुत लोगों को मिल भी जाता है, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे पार्टनर्स को हमने देखे हैं जो उनको कुछ क्या पसंद है, उनको क्या खाना है, उनको क्या पहनना है, उनके ऊपर कौन सी कलर सूट करता है, कौन से वाले ड्रेस उनको अच्छा लगता है, ये सब कुछ ये बिना कहे ही वो लोग सोच समझ जाते हैं और उनके लिए ला के दे देते हैं। ये कुछ करना भी उनके लिए नहीं पड़ता है। लेकिन बहुत टाइम पर ऐसा होता है, आपको पता होता है आपको क्या चाहिए, अपनी इमोशनल सेटिस्फेक्शन कहाँ पर है। अगर आपकी कुंडली पर वो चंद्रमा सही भी है लेकिन अपने पार्टनर की कुंडली पर वो सही नहीं है, चंद्रमा अफ्लिक्टेड होता है, तो आपके कहने के बाद भी अपने पार्टनर आपको समझ नहीं पाते हैं। आप बोल बोल कर उनको थक जाते हैं लेकिन वो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट्स करके बताइएगा ये जो बातें हैं आपके साथ रिलेट करता है कि नहीं है। आपको जो अनकही बातें, वो आपकी कही हुई बातें तो नहीं समझते, अनकही बातें वो क्या समझेंगे। क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा जब दार कारक होके बैठ जाते हैं ना, आपके पास इमोशनली वीक आप लोग होते हैं, आपको कोई लोग नहीं समझ पाते हैं, आपकी माँ, आपकी फैमिली आपको नहीं समझ पाते हैं। इसी वजह से आप लोग जो होते हैं अपनी पार्टनर से वो सब कुछ ढूंढते हैं। आपको वो मिलेंगे ना मिलेंगे वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है अपनी चार्ट के ऊपर, लेकिन आपकी ये डिज़ायर रहता है। आप लोग यहाँ पे आपको ऐसा एक पार्टनर ढूंढते हैं, आपकी डिज़ायर ये रहता है कि भले ही उसके पास पैसा कम हो लेकिन मुझे इमोशनली सपोर्ट वो दे पाए, यही आपकी डिज़ायर रहता है। जैसे कि सन वाले लोग होते हैं उनको हाईली ऑथोरिटिव लोग पसंद होते हैं, ऐसा आप लोग नहीं ढूंढते हैं। आपके लिए इमोशनली लोग जो आपको इमोशनली सपोर्ट करे, ऐसे लोग आपको ज़्यादा पसंद होते हैं। जब आपकी कुंडली पर मर्क्यूरी यानी बुध आपकी दार कारक होते हैं तो आपको
कैसा पार्टनर चाहिए, बताइए आपको कैसा पार्टनर चाहिए। आपके लिए कम्युनिकेशन इज़ द की। जो बहुत सारे कपल्स आप देखे होंगे, हम भी देखते हैं, जो फन फैक्टर करते हैं, गेम खेलते हैं, साथ में घूमने जाते हैं, अपने एक दूसरे के ऊपर प्रांक करते हैं, एक दूसरे को किक कर लेते हैं, एक दूसरे को के साथ बहुत सारे फन एक्टिविटीज़, वो जो बोलते हैं ना पार्टनर इन क्राइम, ये जो लोग होते हैं इनके दारकारक बुध होते हैं, यानी मर्क्यूरी हमारी होते हैं, और उनके लिए कम्युनिकेशन इज़ द की। अगर पार्टनर के साथ ये लोग बातें ना करें तो इनके लिए जो उनकी लाइफ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनके लिए क्लियर कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो क्या फील कर रहे हैं वो उनको एक्सप्रेस ज़रूर करें, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हमको जैसा चाहिए वो लोग पार्टनर हमको एक्सप्रेस करें। वो चाहे अपनी फिजिकल रिलेशनशिप में भी हो, उनको एक्सप्रेस करें। ये अपनी इंटीमेसी के टाइम पर एक्सप्रेस करें। ये एक्सप्रेस करना कम्युनिकेशन के थ्रू इनको ज़्यादा पसंद होता है। अगर वहीं पर मर्क्यूरी डेबिलिटेड हो जाता है तो ये लोग नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारे टाइम पर ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत गाली गुलस करके भी बहुत टाइम पर बातें कर लेते हैं ऐसे सारे लोग। ये जो लोग होते हैं ना, ये बोलते हैं कि गुड ह्यूमर हो, उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर जो होता है वो अच्छे हो। कम्युनिकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट इन सब लोगों। साथ में कुछ चीज़ सीखे, साथ में कुछ आगे बढ़े, साथ में बिजनेस करे, ये सब कुछ भी पसंद होता है जब बुध आपके दारकारक होते हैं। अगर रिलेशनशिप में ये सब कुछ चीज़ नहीं होता है तो इनको रिलेशनशिप बोझ लगने लगता है। यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आ जाता है। आपको ये पार्टनर मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो बात अलग है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में बुध दारकारक है तो आप अपने रिलेशनशिप में ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके इंक्लूड कीजिए। अपनी लाइफ में कोई फन एक्टिविटीज़ के लिए कीजिए, गेम खेलिए, साथ में बिजनेस कीजिए, या फिर साथ में कोई सोशली काम कीजिए, जो कि सोशल मीडिया पर काम कीजिए, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह कीजिए, कुछ भी काम कीजिए, साथ में कीजिए। आपके लिए ये बहुत अच्छा होता है, आपकी रिलेशनशिप के लिए ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन के थ्रू आप दोनों को समझते हैं। अगर यहाँ पे बुध अफ्लिक्टेड हो जाता है तो यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ता है और रिलेशनशिप पे इश्यूज भी आता है। जब जुपिटर आपकी कुंडली पर दारकारक होते हैं तो कैसा पार्टनर आपको चाहिए या फिर आपकी डिज़ायर क्या होता है। देखिए, जुपिटर जो होते हैं वो हमारे कुंडली पर जुपिटर क्या होता है उससे पहले मैं बताऊँ तो कैसे पार्टनर चाहिए। पहले हम ये जान लेते हैं जुपिटर क्या होते हैं। जीव होते हैं जुपिटर, जो होते हैं नॉलेज होते हैं जुपिटर, जो होते हैं एक्सपांसन करते हैं जुपिटर, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक गाइडर होते हैं, और जुपिटर जो होते हैं फिलोसफी को दिखाते हैं। तो जिनकी कुंडली पर जुपिटर यानी बृहस्पति हमारी दारकारक होके बैठते हैं, ये लोग नॉलेजेबल पार्टनर को ढूंढते हैं, एक गाइडर को ढूंढते हैं, उनके साथ अपनी ओपिनियन मैच हो, ऐसे उनको एक पार्टनर चाहिए होता है, ऐसे एक फिगर उनको चाहिए होता है। ये जो लोग होते हैं ना, बहुत टाइम पर आप देखे होंगे कोई कॉलेज जाते हैं और वो वहाँ पर उसी लेक्चरर को, उसी प्रोफेसर को शादी कर लेते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ना, उनकी कुंडली पर बृहस्पति जो होता है दारकारक स्थिति में बैठते हैं। ये लोग स्पिरिचुअलिटी, फिलोसॉफी यहाँ पर इंटरेस्ट रखते हैं। इनको बुद्ध जैसा फन एक्टिविटीज़ वाले बातें पसंद नहीं होता है। ये लोग अगर बातें करेंगे तो विजडम से बातें करेंगे, जो उनकी नॉलेज को एनहांस करेगा, वैसे वाले बात इनको पसंद होता है। ये लोग बिना बातें, जो ज्ञान की बात बोले बिना रह नहीं पाते हैं। खाली जो बेकार की बात हम ये नहीं बोल सकते, क्योंकि रिलेशनशिप में किसके लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट होता है वो हम नहीं बोल सकते। लेकिन जिनकी कुंडली पर जुपिटर दारकारक होते हैं, ये लोग बुध वाले जो बात होते हैं उनको फालतू बातें बोलते हैं, और वैसे बातें इनको पसंद नहीं होता है। मतलब किसी के बारे में चुगली करना, किसी के घर के ऊपर बात करना, कौन से लोग क्या बातें कर रहे हैं, ये सब कुछ बातें इनको पसंद नहीं होता है। ये लोग अपने पार्टनर के साथ बहुत फिलोसॉफिकली बातें करते हैं। ये लोग अपने पार्टनर को और इसी वजह से ही अट्रैक्ट हुए थे पहले जब वो देखे थे, क्योंकि उनको अपने पार्टनर से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ये सोच के ये लोग रिलेशनशिप पर आए हुए थे। लेकिन वो अगर उनकी रिलेशनशिप में कमी हो जाता है तो यहाँ पे उनको बोरिंग लगता है, और वहाँ पे वो रिलेशनशिप में इश्यूज आ जाता है। ये लोग सोसाइटी में एक नॉलेजेबल पर्सन की तरह आगे आना चाहते हैं, और सोसाइटी में एक अपनी
पार्टनर को एक नॉलेजेबल पर्सन के जो हो वैसे ही पार्टनर इनको पसंद भी आता है। और जहाँ पर जुपिटर हमारी बैठते हैं, दार कारक होते हैं, इन लोगों के लिए मोरल वैल्यूज जो होता है वो बहुत हाई होता है और ये लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं अपने पार्टनर को। ऐसा नहीं है कि वो हर वक्त बोलेंगे कि मुझे भिसी करके दिखाओ आप कहाँ हो, कैसे हो, किस और कौन आपके साथ है। ये लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन एक बार अगर उनकी ट्रस्ट ब्रेक होता है तो ये लोग बहुत जल्दी लेट गो नहीं कर पाते हैं। बृहस्पति जो होते हैं वो बहुत बड़ी प्लैनेट है, वो सामने वालों को माफ़ कर लेते हैं, लेकिन ये उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है और नेक्स्ट टाइम से ये अपने पार्टनर को उतना भरोसा नहीं कर पाते हैं। बुध जैसे बुध जो होते हैं, यहाँ पर बुध बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं, चलता है चलेगा, उसको छोड़ देते हैं, लेट गो कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति ये सब कुछ बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। उनके लिए ट्रस्ट इज़ द मोस्ट, इनको ट्रस्ट अपने रिलेशनशिप में ज़रूर चाहिए और जो मोरल वैल्यूज़ है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये अपने सूर्य की केस, सूर्य जब आपके दार कारक होते हैं, ये बातें भी वहाँ पर भी लागू होता है। यहाँ पर अगर आप अपनी पार्टनर के साथ ट्रस्ट ब्रेक करते हैं तो आपको अपने रिलेशनशिप में इश्यूज आ जाता है। तो आपको ऐसे पार्टनर मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बात अलग है, लेकिन आपके डिज़ायर ऐसा होता है और बहुत टाइम पर आपको पार्टनर वैसे मिल भी जाते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली पर बृहस्पति अच्छी कंडीशन पर है और अपने पार्टनर की कुंडली पर बृहस्पति अच्छे नहीं है तो आपको ये मिलता नहीं है और ज़िंदगी भर आप इसी चीज़ को कोसते हैं कि पहले बार मैं जब देखा आपको तो आप मुझे ऐसे लगे, लेकिन अब वक्त के साथ साथ आप बदल गए, ये बात भी आप बोल देते हैं। मंगल जब आपकी कुंडली पर दार कारक होते हैं तो आपको फ्रेंड्स की तरह रहना पसंद होता है, मस्कुलिन वाले लोग पसंद होते हैं, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करना एक दूसरे के साथ पसंद होता है। आप ये चाहते हैं कि सोसाइटी में आप एक दूसरे के साथ खड़े रहो, चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन आपकी पार्टनर जो है वो आपकी तरफ स्टैंड ले और आपके लिए खड़े हो और आपके लिए बातें बोले, आपके लिए इनिशिएटिव ले, आपके साथ एक फ्रेंडली बॉन्ड रखे। क्योंकि आप बहुत टाइम पर आपकी कुंडली पर हो सकता है आपके पास ये सब भी चीज़ की कमी होता है, तो आप जो लोग होते हैं ना बहुत टाइम पर अपने पार्टनर में से ये सब कुछ ढूंढते हैं। भले ही आपके पास वो चीज़ कमी भी ना हो लेकिन फिर भी आप अपने पार्टनर में से ये सब कुछ को ढूंढते हैं। आप लोग जो होते हैं ना बेस्ट बडी की तरह रहते हैं। माउंटेन पर जाना, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ को पसंद करना, साथ में एडवेंचरस एक्टिविटीज़ साथ में करना, ये सब कुछ आप पसंद करते हैं एक रिलेशनशिप में। पैशनेट, रिस्क टेकर, हाईली कमांडिंग जो लोग होते हैं ऐसे लोग आपको पसंद आता है। और यहाँ पर आप जो लोग होते हैं ना बहुत टाइम पर जो आपको जिम जाना पसंद होता है और हो सकता है बहुत टाइम पर आपको जिम ट्रेनर भी पसंद आ जाते हैं, या फिर कोई बॉक्सिंग खेलने वाले लोग, कोई स्पोर्ट्स वाले लोग, ऐसे लोग आपको पसंद आते हैं। और आप भी ऐसे ही होते हैं, आपके पार्टनर के पास है ये आप डिज़ायर भी रखते हैं। अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो कोई लीडर जैसा क्वालिटी हो आपके पार्टनर में से, ऐसे लोग भी आपको पसंद आते हैं। और बहुत टाइम पर आप अपने जिम ट्रेनर के साथ भी मैरिज कर लेते हैं। बहुत टाइम पर पुलिस, आर्मी, कोई जो यूनिफॉर्म हो उसके पास एक कमांड हो, उसके पास एक अथॉरिटी हो, ऐसे लोग आपको पसंद आते हैं। वहीं पर अगर मंगल अफ्लिक्टेड हो जाता है तो वहाँ मंगल जो होते हैं वो एग्रेसिव भी बहुत होते हैं। तो यहाँ पर उनकी एग्रेशन जो होता है मतलब वायलेंस में बदल जाता है और आपके एक एब्यूजिव रिलेशनशिप में आ जाते हैं। बहुत फिजिकली अब्यूज़ करते हैं, मेंटली भी अब्यूज़ करते हैं ये सारे लोग। बहुत रिलेशनशिप में एक दूसरे को गाली गुलज करते हैं, मारपीट करते हैं। ये जो फिजिकली अब्यूज होता है ये भी रिलेशनशिप में हो जाता है जब मंगल आपकी या फिर अपनी पार्टनर की कुंडली पर अफ्लिक्टेड हो जाता है। तो यहाँ पर जब आप फर्स्ट टाइम आप एक दूसरे को मीट करते हैं तो आपको लगता है कि ये मेरे लिए एकदम सही है, लेकिन धीरे धीरे जिनकी कुंडली पर मंगल अफ्लिक्टेड होते हैं तो आपके रफ्तार को वो मैच नहीं कर पाते हैं। आप लोग जो होते हैं मैं भागूंगी बुलेट ट्रेन की तरह, वो लोग चलते हैं पैसेंजर की तरह। तो आपकी जो रफ्तार होता है ना उसको वो लोग पकड़ नहीं पाते हैं और वहाँ पर आपकी रिलेशनशिप में इश्यूज शुरू हो जाता है।
आपके लिए आपकी पार्टनर कोई काम करे ये आपको पसंद होता है बहुत। वो ये जो मार्स यानी मंगल जहाँ जिनकी कुंडली पर दार कारक होते हैं, उनकी पार्टनर अगर उनके घर पे रुक जाए और दिन भर उनको प्यार करे, ये बिल्कुल इनको पसंद नहीं होता है। ये लोग चाहते हैं कि अपनी पार्टनर जो होता है बाहर जाए, कोई ना कोई काम दिन भर करते रहे और वो टाइम पर घर को लौट के आए। पायलट हो गए या फिर आर्मी हो गए, कोई यूनिफॉर्म पुलिस हो गए, कोई यूनिफॉर्म जिनकी एक वैल्यू होता है, जिनके एक रिस्पेक्ट होता है, वैसे ही यूनिफॉर्म वाले लोग इनको पसंद होता है या फिर उनके डिज़ायर होता है। वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो आपकी कुंडली पर डिपेंड करता है। वीडियो पर अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और आपके आसपास के जो लोग हैं उनके साथ भी चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए हम अब बात करते हैं, जब आपके वीनस होते हैं दार कारक तो क्या होता है। वीनस जो होता है रिलेशनशिप उसी से ही शुरुआत होती है। तो वीनस जहाँ पर होते हैं दार कारक, ये अच्छा होता है। यहाँ पर लोग जो होते हैं उनके लिए ब्यूटी इज़ द मोस्ट। आपको पार्टनर को आप पहले अपनी ब्यूटी को देख के ही अट्रैक्ट होते हैं और सारे लाइफ टाइम आप ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर जो है वो सुंदर दिखे, वो अच्छे से बात करे, अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करे, अच्छे से आपके लिए उनके कपड़े पहनने की तरीका, उनकी पर्सनालिटी, उनकी परफ्यूम, उनकी जो स्मेल होता है, बॉडी की जो एक स्मेल होता है, वो सब कुछ आपके लिए बहुत मैटर करता है। तो आप लोगों के लिए अट्रैक्टिव होना, चार्मिंग होना, ये सब कुछ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये अगर आपको मिल जाता है तो आपको अच्छा लगता है, अगर आपको नहीं मिलता है तो यहीं पर भी आपको इश्यूज आ जाता है। आप जब वीनस आपकी दार कारक होता है तो आपको लग्जरी, आपको कंफर्ट, ये सब कुछ भी चाहिए होता है। आप अपने रिलेशनशिप में एंजॉय करना चाहते हैं। और अगर पार्टनर आपकी थोड़ी भी सीरियस नेचर की मिल जाते हैं तो वहाँ पर भी इश्यूज आ जाता है। आप लोग साथ में घूमने, साथ में एंजॉय करना, साथ में फ़ोटो खींचना, सोशली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, पार्टीज जाना, क्लब जाना, साथ में डांस करना, ये सब कुछ करना आपको पसंद होता है। जो वीनस रिलेटेड काम है वो सब कुछ काम करना आपको पसंद होता है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी अफ्लिक्टेड हो जाता है तो ऐसा पार्टनर आपको मिलते नहीं है। हो सकता है आपकी कुंडली पर अफ्लिक्टेड हो सकता है उनकी कुंडली पर अफ्लिक्टेड हो। तो जहाँ पर वो लोग नहीं मिलता है और वहाँ से आपकी रिलेशनशिप में इश्यूज शुरू हो जाता है। आर्टिस्टिक लोग जो होते हैं वो भी आप लोगों को बहुत पसंद होता है। जो लोग सुंदर भी हो, आर्टिस्टिक हो, ये सब कुछ पार्टनर के अंदर आप लोग ढूंढते हैं। और सबसे एंड में हम बात करते हैं सैटर्न। जब सैटर्न यानी शनिदेव आपकी कुंडली पर बैठते हैं, दार कारक होते हैं, तो आपको रिस्पॉन्सिबल लेने वाला पार्टनर पसंद होता है, आपको मिलता भी है। और आप ये चाहते हैं मैं कोई भी सिचुएशन पर हूँ, बस मेरे पार्टनर मुझे संभाल ले, मुझे मेरा बेसिक नीड्स जो होता है, मेरे खाना पीना, मेरे डिज़ायर, वो सब कुछ ही पूरा करे। आपके बुद्ध जैसा पार्टनर नहीं चाहिए कि आपके साथ फन एक्टिविटीज़ करे, आपके साथ गेम खेले, आपके साथ प्रैंक करे। ये सब कुछ आपके रिलेशनशिप में हो या ना हो, एक जो बेसिक नीड्स होता है, एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो आप अपने पार्टनर में से चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बुद्ध जैसा कुछ चीज़ नहीं चाहिए होता है, वो होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। लेकिन आपको सैटर्न जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल वाला लोग आपको पसंद होता है। और आपके पार्टनर जो होते हैं बहुत सीरियस नेचर के होते हैं, मैच्योर लोग होते हैं। ऐसे पार्टनर आपको मिलते हैं और आपके डिज़ायर भी वही रहता है। एज में बड़े होते हैं आपके पार्टनर, आपसे 5 साल 10 साल एज में बड़े पार्टनर मिलते हैं और बहुत मैच्योर पार्टनर भी आपको मिलते हैं। और आपको ऐसे पार्टनर की डिज़ायर भी रहता है। जब शनि आपकी कुंडली पर दार कारक होकर बैठते हैं तो आप लोग ना रिलेशनशिप में फ्लर्ट करना या फिर रिलेशनशिप आज एक के साथ कल और एक के साथ, ऐसे आपको रिलेशनशिप में नहीं चाहिए। आप एक रिलेशनशिप में जाते हैं तो कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उसको पूरा अपनी ज़िंदगी भर चलाते हैं। रिलेशनशिप में आप गए, इसका मतलब आप शादी ही करेंगे, ऐसे ही आपकी सोच होता है। यानी आपको रिलेशनशिप में बहुत लॉन्ग टर्म के लिए चलना होता है। आप बीच में से छोड़ के भाग जाने वाले लोग नहीं होते हैं। आप लोग बीच में से मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने वाले लोग आप नहीं होते हैं। आपको रिलेशनशिप में कंसिस्टेंसी पसंद होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना आपको पसंद होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए करियर सेटल होना। यहाँ पर आपके पार्टनर को बहुत टाइम पर करियर की स्टेबिलिटी नहीं होता है, जिस वजह से आपको
थोड़ी रिलेशनशिप में इश्यूज आता है। नहीं तो आप जो लोग होते हैं एक साथ रह लेंगे, लेकिन अगर पार्टनर आपकी कुछ काम ना करे तो आपको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। काम का मतलब ये नहीं है आप फिजिकल एक्टिविटीज़ के जैसे कि मंगल की जैसे नहीं है। आप साथ साथ बैठ के दिन भर काम करने वाले लोग होते हैं, वर्कहोलिक लोग होते हैं। लेकिन अगर करियर आपकी सही नहीं है तो यहाँ पर रिलेशनशिप में इश्यूज दिखाई देता है। इससे पार्टनर आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपकी चार्ट पर और आपकी पार्टनर की चार्ट पर, आपकी कुंडली पर, आपके पार्टनर की कुंडली पर। अगर ये बात दोनों की कुंडली पर शनि अच्छे से बैठे हुए होते हैं तो दोनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होता है और आप दोनों की रिलेशनशिप जो होता है बहुत बढ़िया से चलता है। लेकिन कहीं भी किसी की कुंडली पर शनिदेव अगर थोड़ा सा भी खराब हो जाता है तो स्थिति यहाँ पे चेंज हो जाता है और आप जो लोग होते हैं धीरे धीरे अपने रिलेशनशिप में वो जो सीरियसनेस और आ जाता है और इश्यूज भी शुरू हो जाता है। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो नीचे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। नमस्ते।